नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे एसटीसी अर्थात राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 के लिए मेट पेपर के लिए क्लासेस। तो इससे पहले अपने क्लास फर्स्ट जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास मेट पेपर के बारे में चर्चा करी थी कि क्या कुछ अपने पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे और क्या कुछ रणनीति रहेगी पूरे पेपर को पास करने की। तो आज अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का अपना टॉपिक रहेगा दिशा परीक्षण। यानी कि दिशा परीक्षण बोले तो जो दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि मान लो कोई लड़का है, वो पहले दाएं जाता है 10 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो बताओ वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पे या प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे। इस प्रकार का प्रश्न है वो एक पूछा जाता है, चाहे वो कक्षा 10वीं के लिए मेट का पेपर है उसमें भी एक प्रश्न पूछा जाता है और कक्षा 12 के लिए भी जो मेट का पेपर होता है उसमें भी 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज अपने इन्हीं प्रश्नों को इस टॉपिक के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ताकि क्वेश्चन को आसान करने में जो हेल्प हो सके उसको समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद में इस पे करेंगे प्रैक्टिस प्रश्न और साथ के साथ में जो विगत वर्षों में यानी कि पिछले जो पेपर उनमें इस प्रकार के जो प्रश्न आए वो भी आपको हम टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें। और जो आज का टॉपिक जैसे कि हमने कहा दिशा परीक्षण, डायरेक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्शन, हिंदी में बोलते हैं दिशा परीक्षण। तो मेट पेपर के लिए यानी कि बौद्धिक योग्यता परीक्षा एसटीएससी 2022 के लिए कक्षा 10 के लिए भी करनी है आपको, कक्षा 12 के लिए यानी कि कक्षा 12 के लिए भी आपका ये पेपर होगा और कक्षा 10 के लिए से अलग अलग क्लासों के माध्यम से करवाएंगे। तो देखिए दिशा परीक्षण में सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए दिशा यानी कि डायरेक्शन का। तो सबसे पहले जो मुख्य दिशा की बात करें तो वो होती है 4। कितनी होती है? 4 डायरेक्शन होती है। 4 दिशा कौन होती है? ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण और इधर होता है आपका पूर्व और इधर होता है आपका पश्चिम। तो ये 4 दिशा आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये दिशा जब तक ध्यान नहीं होगी तो आप इस प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अंग्रेजी में अगर आपको देखना है तो अंग्रेजी में आप ध्यान रख सकते हो, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको एन से लिखते हैं नॉर्थ। इसको कहते हैं साउथ, आपने पढ़ा होगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दक्षिण में पड़ता है और दक्षिण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साउथ। तो दक्षिण साउथ। ईस्ट, ईस्ट बोले तो ई, ईस्ट। और पश्चिम को कहते हैं वेस्ट, यानी कि इसको लिखते हैं डब्ल्यू से। वेस्ट, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ये 4 दिशा होती है। ये 4 आपको ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि वो आपको बोलेगा कि कोई लड़का कहीं खड़ा है और वो उत्तर की ओर चल दिया, तो आपको जब तक पता नहीं होगा वो उत्तर है कहाँ। जब भी बोले उत्तर की ओर चलना है तो आपको क्या करना है, जहां पे भी आप खड़े हो वहीं से आप कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट वहां पे ऊपर चले जाना है, बस। ये हो गया उत्तर। अगर वो बोल दे कि कोई कहीं भी खड़ा है और 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो पूर्व दिशा कौन सी है? इस साइड में। तो जो जहां पे भी खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, उससे आपको इस साइड में उसको चलाना है, तो ये पूर्व हो जाएगी। अगर बोल दे दक्षिण की ओर, कोई भी कहीं खड़ा है और दक्षिण की ओर चल रहा है, तो दक्षिण का मतलब क्या है? आपको नीचे लेके जाना है। पश्चिम की बात करें तो आपको इधर लेके जाना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं सोचना कि कैसे ले जाना है, टेढ़ा मेढ़ा किस प्रकार के ले जाना है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है। जो जितना बोला जाए आपको केवल उतना ही कार्य करना है। उसने बोला उत्तर, जो जहां खड़ा है उसको ऊपर ले जाओ, दक्षिण नीचे, पूर्व इधर, पश्चिम इधर, 4 डायरेक्शन। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कुछ करना है। क्वेश्चन में देखिए एक तो वो ये बोल देगा कि वो उत्तर की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ये बहुत ही सिंपल प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो इसमें इसको थोड़ा सा वेरिएशन में लाएगा, यानी कि वो बोलेगा दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तब आपको क्या करना है, देखिए तब आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। बहुत ही सिंपल मेथड मैं बता रहा हूँ, ट्रिकी मेथड है ये आप सीख गए। आपके प्रश्न ये इससे संबंधित प्रश्न 1 या 2 3 कितने भी प्रश्न आ जाए गलत नहीं होंगे। कैसे? देखिए एक तो वो बोलेगा बाएं मुड़ता है, एक तो बोलेगा बाएं मुड़ता है और एक बोलेगा दाएं मुड़ता है, और एक बोलता है बाएं मुड़ता है और दूसरा दाएं मुड़ता है। अब देखिए मैंने यहां पे बोल दिया कि कोई लड़का अपने दाईं ओर मुड़ता है,
तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपकी बाईं साइड कौन सी है, दाईं साइड में कौन सी है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग मुड़ोगे। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, उसने बोल दिया कि आप ऐसे जा रहे हो, फिर अपने दाईं ओर मुड़ गया, तो दाईं ओर कौन सी साइड है मेरी, जी, यानी कि आप पश्चिम की ओर मुड़ोगे। बाईं ओर बोल दिया तो इधर पर पूर्व की ओर मुड़ोगे। लेकिन एग्जाम में इतना तो टाइम होता ही नहीं आपके पास, आपको जल्दी से क्वेश्चन करना पड़ता है। पहले आप समझोगे कि दाईं आपकी साइड कौन सी है, बाईं कौन सी है, और फिर आपको मोड़ोगे तो कितना टाइम लगता है। लेकिन आपको ऐसे कुछ नहीं करना, मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप क्वेश्चन को सेकंड के अंदर कर दोगे। तो बाईं मुड़ता है, दाईं मुड़ता है, ये चीजें आपको एग्जाम क्वेश्चन में मिलेगी देखने को। अब वो जब बोले दाईं मुड़ता है, तो आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में मोड़ना है उसको, घड़ी की दिशा। और दूसरा बाएं मुड़ता है, तो घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा कब, बाएं मोड़ना है। दाएं बोले तो घड़ी की दिशा। कैसे मोड़ना है ये तो केवल लिखा है, इसको क्वेश्चन में कैसे आप लागू करोगे, तो इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में बता देता हूँ। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बोल देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल देते हैं वामावर्त, इसको बोल देते हैं दक्षिणावर्त, या फिर इसको बोल देते हैं क्लॉकवाइज। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब चीजें पढ़ रहे हो तो आप सही ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन में अगर वो लैंग्वेज बदल दे, वो ये ना दे कि बाएं ना दे के आपको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है या वामावर्त मुड़ता है, ये देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो आपको चीजें सब क्लियर होनी चाहिए। एक साथ जब अपनी कर रहे हैं तो साथ के साथ ये भी बता दें। तो बाईं ओर मुड़ता है घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। दाईं ओर मुड़ता है, ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है, इसको, ये बस दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। घड़ी बोले बाईं ओर मुड़ता है तो घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा बोले तो घड़ी कैसे घूमती है। देखिए आप घड़ी इसको समझते हैं, घड़ी ये होती है आपकी, ये होती है सुई, ये सुई कैसे चलती है, घड़ी तो सबने देखी है। तो सुई का घूमने का जो क्रम होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। अब ये जो घड़ी ऐसे घूम रही है ऐसे, इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा। क्या बोलते हैं, घड़ी की दिशा, या फिर इसको बोल देते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी जिस दिशा में घूम रही है, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, इसी को बोलते हैं। कब लागू करना है, जब बोले दाईं ओर मुड़ता है। अगर वो बोलते बाईं ओर मुड़ता है तो आपको कैसे चलना है, ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में, क्योंकि घड़ी इस दिशा में तो घूमती नहीं है, और जिस दिशा में नहीं घूमती है वो उल्टी दिशा हो जाएगी। जिस दिशा में घूम रही है वो सीधी दिशा, यानी कि उस दिशा में चलना है, और जिस दिशा में घड़ी नहीं घूमती है वो उस दिशा में आपको चलना है। तो क्लॉकवाइज का मतलब समझ आ गया कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है, और घड़ी कैसे घूमती है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे राउंड करती है। और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त या बाईं ओर मुड़ना, इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अब देखिए ये चीजें मैं आपको केवल लिखित में समझा चुका हूँ, क्वेश्चन में आपको ये सब कैसे लागू करना है ये चीज आपको समझ आएगी जब अपने करेंगे प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ आ गई होगी। केवल जितना मैंने बताया उतना आपको, आप नोट भी कर सकते हो इसको साथ के साथ, उतना आपको एक बार देखना है। ये आपको अच्छे से क्लियर तब होगी जब अपने इस पे प्रश्न करेंगे, और अभी अपने प्रश्न देखने वाले हैं। तो एक बार फिर से देखिए, 4 डायरेक्शन होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर यहाँ पे देखें तो और दिशा बोल दे, और का मतलब यहाँ पे वो बोल दे, यहाँ पे कौन सी दिशा बनेगी, यहाँ पे बनेगी उत्तर पूर्व। ये आप केवल ध्यान रख सकते हो, इसमें कोई इस पे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बनते, कम चांस है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हो इसको। दक्षिण, जो बीच की दिशा होती है वो दोनों के बीच की डायरेक्शन, और पहले लिखी जाती है जो मुख्य दिशा होती है, मुख्य दिशा वो पहले लिखी जाती है। ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अपने बढ़ते हैं ना दक्षिण पश्चिमी रेलवे,
ये वाली डायरेक्शन, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व। तो ये कुल मिला के कितनी डायरेक्शन होगी? 8। मुख्य दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये केवल मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है इस पे चांस बहुत ही कम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, वो डायरेक्ट पूछता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये डायरेक्शन होगी। ये बाईं ओर मुड़ने की बात करेगा, जब अभी अपने क्वेश्चन देखें तो आपको ये चीजें मिलेगी। वो बोलेगा बाईं ओर मुड़ना, तो आपको कैसे मुड़ना है? घड़ी की दिशा में। और घड़ी की सॉरी बाईं ओर मुड़ने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। और घड़ी कैसे घूमती है, उसकी विपरीत दिशा कौन सी होती है, ये आपको मैंने समझा दिया। दूसरी ओर दाईं ओर मुड़ना घड़ी की दिशा में, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, इसको क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। बाईं ओर मुड़ना घड़ी की विपरीत दिशा, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, वामावर्त भी बोलते हैं। तो ये आप इसको नोट करके रख लेते हैं। ये चीजें हमेशा काम आने वाली। आगे अगर कंपटीशन एग्जाम भी दोगे ना, तो आपको ये चीज वापिस से पढ़नी पड़ेगी। तो आज आप एक साथ दो चीजें क्लियर कर लो, एक तो भविष्य की तैयारी के लिए भी इसको अच्छे से भी आप इसको अच्छे से क्लियर कर लो, और एसटीसी एग्जाम के लिए। तो अब देखते हैं इस पे आधारित प्रश्न। अपने 2 प्रश्न लिए हैं और इनको अब हल करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे 2 चीजें जो मैंने आपको समझाई थी उनको भी यहाँ पे साथ लिख लेता हूँ। क्या लिख लेते हैं? एक तो दिशा, तो मैंने अभी आपको समझाई थी, उसको इसमें लागू करेंगे। किस प्रकार से लागू होती है वो आपको साथ के साथ समझानी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा था मैंने उत्तर, उसके बाद यहाँ पे लिखा था दक्षिण, यहाँ पे लिखा था पूर्व, और यहाँ पे लिखा था पश्चिम। उसके अलावा 2 चीजें और लिखी थी मैंने। क्या लिखी थी? मैंने लिखा था जब बोले दाईं ओर, जब बोले बाईं ओर मुड़ना, तो आपको कौन सी दिशा में मोड़ना है? घड़ी के विपरीत दिशा में। और जब बोले दाईं ओर, तो आपको मोड़ना है घड़ी की दिशा में। ये चीजें मैंने आपको अभी समझाई है। इन दोनों को अपने इसमें लागू करेंगे। कैसे लागू करूंगी? देखिए, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाता है, फिर वापिस आता है। उसने जाने व आने में कुल कितनी दूरी तय करी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसको कठिन अपने खुद बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? पहले अपने सोचेंगे कि वो कहाँ से चला, कैसे चला। ये चीजें अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं इन वजह से। तो आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, जितना वो बोल रहा है अपने को उतना ही करना है। मैंने आपको पहले ही बताया, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इन प्रकार के क्वेश्चनों में वो बहुत कम बोलेगा कि उसको यहाँ से शुरू होना है, वो यहाँ से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। बहुत कम चांस ऐसे आपको मिले, बाकी वो सीधा ही बोलेगा। तो आपको जहाँ से आपका मन करे वहां से उसको स्टार्ट कर दो, बस। एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं सोच रहा। अब देखिए, एक आदमी अपने घर से, अपने को पता थोड़ी है कि इस आदमी का घर कहाँ है, नहीं पता ना। तो मान लो मैं यहाँ मान लिया उसका घर है, ये पॉइंट उसका घर है। अब बोला अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाता है। अब उसने ये नहीं बोला 5 किलोमीटर कौन सी दूर जाता है, उत्तर में जाता है, दक्षिण में जाता है, पूर्व में जाता है, पश्चिम में जाता है, कुछ नहीं बोला। जब नहीं बोला तो अपने जैसा मन करेगा उसको वैसे चलाएंगे। तो मान लो मेरे पास इधर ये जगह पड़ी है, मैं इसको यहाँ चला रहा हूँ, ये मान लो 5 किलोमीटर। अब बोलोगे सर ये 5 किलोमीटर दूरी थोड़ी है, नहीं है। तो अपने मैथ रीजनिंग ये कर रहे हैं, तो इसमें तो अपने मानना होता है, बस माना कि ये 5 किलोमीटर तो 5 हो गया, बस इतना ही काम है। ये मत लग जाना कि 5 किलोमीटर खींच दो, पॉसिबल नहीं है। तो जितना आपको ठीक लगे छोटा सा चित्र बनाना है ताकि आपका क्वेश्चन हो जाए, बस। अभी क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन आगे अपने क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल 5 सेकंड 10 सेकंड में आपका प्रश्न हो जाएगा। देखते ही बस आपको प्रश्न पढ़ना है, चित्र बना के क्वेश्चन का हल। देखिए 5 किलोमीटर दूर जाता है, मान लो यहाँ घर था, यहाँ 5 किलोमीटर दूर बाजार है, ये बाजार पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? ये पॉइंट है जो बाजार आ गया। उसके बाद यानी कि यहाँ बाजार आने के बाद उसने बोला उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाता है। अब उसने ये थोड़ा किया कि वो घर गया, पहले कपड़े चेंज किए, फिर वो बाजार गया या मेले गया, ऐसा कुछ बोला ही नहीं उसने इतना ही बोला कि बाजार गया, उसके बाद में वो मेले गया। तो कहाँ से जाएगा? बाजार से जाएगा, घर तो जाने के लिए बोला ही नहीं उसने। तो बाजार से ही गया, तो इसका मतलब यहाँ से फिर और आगे चला। अब वो पहुंच गया मेले में। अब मेले में पहुंचने के बाद में जो जेब खर्च थी खर्च कर दिया, सब जेब खाली होगी तो कहाँ आएगा? घर आएगा वापस। उसने बोला मेले में जाता है और फिर वापस आता है। मेले जाने के बाद में फिर सब वापस ही आते हैं, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं उनके पास आगे जाने के लिए।
तो देखिए मेले में जाता है और फिर उसने, अब देखिए हम बाजार से मेले जाने के लिए कितना चला वो, 2 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। फिर वापिस आता है, कहानी खत्म होगी। पहले 5 चला, फिर 2 चला, टोटल कितना चल गया, 5 + 2 7। ये तो एक साइड की होगी। उसने बोला फिर वापिस आता है, उसने जाने में आने में, यानी कि आने में वो कितना चला, 7, और 7 ही तो वापिस जाएगा। तो 7 और 7 कितनी होगी, 14 किलोमीटर वो कुल जो दूरी है वो उसने तय करी है। ये लीजिए, है ना सिंपल सा क्वेश्चन। थोड़ा सा समझाया आपको, एक्सप्लेन किया अच्छे से, समझ आज के इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगा है, लेकिन समझ आ गया, क्वेश्चन करने लग गए आप, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, फिर तो आप देखते कर दोगे। ये आपका प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, तो मैंने वैसे एक स्टार्टिंग में लिया है, बिल्कुल आसान। ये अपने एग्जाम में आने वाले प्रश्न इस प्रकार के आपको मिलेंगे, इस प्रकार के प्रश्न। हाँ हो सकता है ये भी दे दे आपको, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए ये चीज इसमें अप्लाई होगी कैसे, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की हो जाता है। अब मैंने अभी आपको बताया, जब वो उत्तर, उत्तर नाम ही देखना है उसने, ये लीजिए उत्तर की ओर जाता है कितना, 5 किलोमीटर। कहीं से उसको चला दो, कहाँ चलाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है, तो मैं उसको यहाँ से चलाता हूँ, कहाँ से, यहाँ से, इस पॉइंट से, कोई भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, लेकिन वो चलेगा कहाँ, चलेगा हमेशा ऊपर की ओर। ये लीजिए 5 किलोमीटर मैंने उसको चला दिया उत्तर की ओर। उत्तर दिशा कौन सी है, ऊपर वाली, ये देखिए 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। ये लीजिए फिर दाईं ओर मुड़ता है। दाईं आ गया, इसका मतलब दाएं आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, दाया आ गया, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो घड़ी की दिशा में घूमेगा। अब घड़ी तो गोल घूमती है, क्या इसको भी अपने गोल घुमाएंगे, नहीं, इसको अपने हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में उसको 90 डिग्री पे मोड़ना। बस आपको एक आइडिया मिलेगा कि अपने मोड़ेंगे कौन सी दिशा में, उसको मोड़ने का जो आइडिया है वो अपने को यहाँ से मिला, दाएं, और दाएं का मतलब देखिए मैंने आपको समझाया था घड़ी की दिशा में। अब घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे घूमती है, देखिए घड़ी ऐसे घूमती है, कैसे घूमती है, ऐसे, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, ये दाईं ओर है, इसका मतलब घड़ी की दिशा में। अब इसको यहाँ पे देखिए 2 डायरेक्शन बन रही है अपने, 2 डायरेक्शन कौन सी बन रही है, एक तो ये बन रही है ऐसे, एक बन रही है ऐसे। अगर वो बोल देता बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर मुड़ता है, तो अपने उसको ऐसे मोड़ देते। ये मैं आपको समझा रहा हूँ एक्चुअली में मोड़ना कैसे उसको, वास्तव में मोड़ना तो आपको सीधा है, ऐसे स्ट्रेट, एकदम सीधा। बस इससे आपको एक चीज, एक आइडिया मिलेगा कि आप उसको कैसे मोड़ोगे, कौन सी दिशा में, किस प्रकार से। तो अब उसने बोला दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब अपने उसको कैसे मोड़ेंगे, घड़ी की दिशा में, जहां पे भी वो खड़ा है ना, कैसे भी खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, उसको उसकी दिशा, घड़ी की दिशा में मोड़ दो बस। घड़ी जैसे घूमती है, अब घड़ी वो यहाँ खड़ा था, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमती है, मतलब किधर मोड़ोगे, उसको ऐसे मोड़ोगे आप, मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद चलाना भी तो है, कितना चलाओगे, 6 किलोमीटर। तो ये समझ आ गया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ये चल गया 6 किलोमीटर। क्या आपको कोई दिक्कत हुई मोड़ने में, बस आपको देखते ही पता चल गया उसको मोड़ेगी कौन सी दिशा, इधर, इस इधर वाली, और गोल नहीं मोड़ना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्यों घड़ी गोल घूमती है, इसलिए ये मैं सिंबल गोल बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक्चुअली में उसको चलाना तो सीधा ही है अपने को, तो ये अपने सीधा चला दिया, उत्तर की ओर गया 5 किलोमीटर, फिर घड़ी की दिशा में घूम गया, तो इधर घूम गया। अब उसने आगे बोला फिर दाईं ओर। अब देखिए यहाँ से फिर दाएं मोड़ेंगे उसको, कहाँ से मोड़ेंगे, अब यहाँ से फिर 2 दिशा बनेगी, यहाँ है वो, यहाँ से एक दिशा तो ये बनेगी, एक दिशा बनेगी ये। अगर इधर जाते तो घड़ी की अपोजिट साइड में जाते, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। अपने को कैसे मोड़ना है, दाएं, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी कैसी घूमती है, घड़ी तो ऐसी घूमती है, ऐसे ऐसी घूमती है, तो इसका मतलब उसको अपने कैसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। और कितना चलाएंगे, 5 किलोमीटर। मैं इसको हटा देता हूँ, 5 किलोमीटर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो मोड़ने के बाद में चलाना भी तो होगा। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसका मतलब दोनों दूरियां बराबर होगी। ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये भी 6 ही हो जाएगी।
तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ये था उसका, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट या इसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। अंग्रेजी में स्टार्टिंग पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। इस बिंदु से वो अंतिम बिंदु कौन सा है अब जानते हैं, ये रहा। ये बोल रहा है इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर। बोले सर आपने 6 कैसे निकाल दिया। 6 मैंने ऐसे निकाल दिया क्योंकि ये 5 है, ये भी वो 5 चला है, ये दोनों बराबर है, ये 6 है तो ये भी 6 ही होएगी। ये आपका आयत बन रहा है और आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो ये आपका प्रश्न हो गया। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको आएंगे और ऐसे ही आपको हल करना है। बस प्रॉब्लम बच्चे को यहाँ होती है, उसको ये नहीं समझाता कि दाएं और बाएं कैसे मोड़ना। जब दाएं बाएं आ जाएगा तो वो कॉपी को ऐसे लगे, ऐसे घुमाता है, ऐसे ऐसे, और दाएं बाएं एक्चुअली में देखता है कि दाएं बाएं डायरेक्शन कौन सी बन रही है। वो कभी ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे। आप एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे पेपर को घुमाते थोड़ी फिरोगे कि ऐसे घुमा के दाएं बनेगा, ये बाएं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको बस 2 चीज ध्यान रखनी है, बाएं बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में, दाएं बोले तो घड़ी की दिशा में। और ये मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। तो ये थी आज की अपनी फर्स्ट क्लास, जिसमें अपने टॉपिक देखा है दिशा परीक्षण, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। क्योंकि ज्यादा अपने क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, क्लास काफी लंबी हो जाएगी, छोटी सी क्लास रखेंगे। तो 2 प्रश्न अपने कर लिए हैं, समझा दिए हैं। तो कल अपने इस पे और प्रश्न करेंगे। और इसके अलावा आपको इसके जो प्रैक्टिस के लिए प्रश्न है वो, जैसे कि कुछ और प्रश्न नए जो एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर 2021 का पेपर है, 2020 का पेपर, 2019 का पेपर, 2018 के पेपर में इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, और ये समझने के बाद में क्या आप उनको हल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, CHINIYA, चीनिया क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो अभी मैं वीडियो करा रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओगे डिटेल में तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो उस लिंक पे जाके, या फिर टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए, आप इस चैनल पे ऐड हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको ये प्रश्न जो मैं देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो आपको करने हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा जो पुराने पेपर है जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डाल रखे हैं, नए 2021 के पेपर है वो भी मैंने वहाँ पे PDF के रूप में उपलब्ध करवा रखे हैं, तो वो भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो क्लास कैसी लगी, समझ आए है या नहीं है, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं या नहीं है, इस बारे में आप कमेंट करके मैं अवश्य रूप से बताओगे। और बाकी चीज़ें अपने कल की क्लास में करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपको बस इतना ही करना है। हमारी इस मेहनत को देखते हुए आपको 2-3 छोटे छोटे काम करने हैं। एक तो वीडियो को लाइक करना है, एक आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। जो भी आपके सहपाठी हैं या जो भी दूसरे स्कूल के, जो भी आपके टच में स्टूडेंट है जो STC एग्जाम दे रहे हैं, उनको आप चैनल पे अधिक से अधिक जोड़ोगे ताकि सब बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट करके आप अवश्य रूप से हमें बताएं। और चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे आपको बहुत ही उपयोगी जानकारियां मिलती रहेगी, चाहे वो आप इस एग्जाम को लेकर या फिर कंपटीशन एग्जाम को लेके और भी रोचकपूर्ण वीडियो आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध होती रहती है। तो मिलेंगे आप नई वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ, तब तक